मैम अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैम, जिसमें बताया गया कि 44 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया मैम पिछले एक साल के अंदर, और लॉस भी जो है करीब 15% तक बढ़ते हुए दिखा है मैम। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा मैम कि कोई निवेशक है, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह की आजकल जो जिस तरीके से रील्स वायरल होती है मैम, देखा ये बेस्ट फंड है, ये 5 इसको आप चुन लीजिए, अपने हिसाब से लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं यहाँ पे, हर तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आपके नज़रिए के हिसाब से कौन सी गलतियां हैं जहाँ पे निवेशकों को किसी भी फंड को चयन करने से पहले उन गलतियों को समझना चाहिए, या फिर उन चीज़ों को पहले जान लेना चाहिए कि फिर उसके बाद निवेश करना चाहिए? किस तरीके से मैम आगे कदम बढ़ाना चाहिए सिप के लिए? पहले तो कि कोई भी एक्सपर्ट क्या क्यों ना हो, ना मैं हूं, क्यों कोई और हो, कोई भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो बताएंगे अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। तो आप अपना रिस्क प्रोफाइल तो हम लोग ही बेस्ट जानते हैं, ये देखना है। और सबसे बड़ी बात है, हम सब रिटर्न के पीछे भागते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, सबको अच्छा लगता है हाई रिटर्न वाले फंड्स। और ये रिटर्न कौन सा देखते हैं हम लोग? क्या हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली ये फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया? उसमें बहुत मेहनत लगता है और बहुत सारे लोग नहीं देखते। ये देखते हैं कि 1 ईयर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कैसा था। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स बहुत अच्छा है, मतलब वो ट्रेंड में रहा, तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगर बहुत अच्छा भी रहा, आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, इन्वेस्टर, उन्होंने सारा अपना एफडी तोड़ के ये गोल्ड के प्राइजेस में सारा गोल्ड खरीद लिया। मतलब जब ऊपर अपटिक है तब आप पूरा अपना एसेट एलोकेशन का जीरो करके एक ही एसेट में डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब म्यूचुअल फंड के चुनाव करते हैं तो रोलिंग रिटर्न्स देखिए कि अगर कोई भी टाइम में डाल के 1 साल के लिए रुके, 3 साल के लिए रुके, 5 साल के लिए रुके, तो एक्सपीरियंस कैसा था, एवरेज रिटर्न क्या था। और जो बैड टाइम्स में डाउन साइड कैप्चर बोलते हैं हम उसको, ये थोड़ा मतलब टाइम लगता है, लेकिन अपना हार्ड अर्न मनी है तो ये करना पड़ता है। डाउन साइड कैप्चर कैसा था, मतलब कितना, अगर मार्केट 1 गिरता है तो हमारा 1 गिरता है कि 1.2 गिरता है कि 0.9? हम तो यही चाहेंगे ना कि कम गिरे। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम उल्टा चाहते हैं कि 1, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा 1.2 जाए। तो अपसाइड कितना कैप्चर है, डाउन साइड कितना कैप्चर है, कितना कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, ये रोलिंग रिटर्न से पता चलता है। हम नॉर्मली जो देखते हैं, जो सोशल मीडिया में भी देखते हैं, सब रिटर्न्स रिटर्न्स रिटर्न, सिर्फ रिटर्न देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि रिस्क जो है वही कॉइन का दूसरा साइड है। और ये देखना जरूरी है कि बैड टाइम्स में क्या होता है, क्योंकि गिरावट होती है तो उतना तक वापस आने में भी बहुत ज्यादा ऊपर आने की जरूरत है। तो आप डाउन साइड प्रोटेक्ट करेंगे तो अपसाइड अपने आप आ जाएगा। ठीक है मैम, एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बार इस तरह के सवाल भी आते हैं कि मैम एक्सआईआर जो एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके हिसाब से देखना चाहिए या सीएजीआर की तरफ से देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए मैम रिटर्न्स को? देखिए, रिटर्न जब आप देख रहे हैं और आपका हाल ही का इन्वेस्टमेंट है लेस देन 1 ईयर, तो आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखिए कि हमने कितना डाला और अभी कितना हो गया, क्योंकि वो अपसाइड डाउन साइड दोनों को सीएजीआर या एक्सआईआर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलेगा। मान लीजिए आपने सितंबर में डाला और गिरा है कुछ, मतलब 1000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का, जो भी है आपका नुकसान हुआ है, लेकिन वो दिखाएगा आपको आपका 50% सीएजीआर गया, उतना तो गया नहीं होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो। लेस देन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट्स लुक एट एब्सोल्यूट रिटर्न्स। मोर देन 1 ईयर रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, तब आपको सीएजीआर देखना जरूरी है। एब्सोल्यूट देख के खुश नहीं होना इन गुड टाइम्स, एब्सोल्यूट देख के दुखी भी नहीं होना इन बैड टाइम्स। बिकॉज वो सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न सिर्फ इतना बताता है हमने कितना डाला और आज कितना है, उसके हिसाब से कितना रिटर्न हुआ। लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो मतलब है कि हर साल कितना अपना कंपाउंडिंग होता है। तो मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टेड रहे और फिर आप देखिए कि आपका सीएजीआर या एक्सआईआर कितना है।